राखी है। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ और कब पता लगा आपको? ये वारदात 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक के बीच की बात है। मैं उस समय यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी, मैं अपने ऑफिस में थी। मेरे पास घर से यहाँ से फ़ोन गया था कि आपके लड़के को मार दिया है। बाकी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे को साजिश के तहत मारा गया है। क्योंकि मेरे बच्चे को ऐसे, मेरा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है, वो किसी से फालतू बात नहीं करता था, किसी से भी फालतू बात नहीं करता था। जिस लड़की का और जिस लड़के का नाम आया जा रहा है, मैं चाहती हूँ, मेरी डिमांड यही है कि उस लड़की से, उस लड़के से पूछताछ हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पुलिस क्या कह रही है? पकड़ लिया है या अभी फरार है? पुलिस वालों के ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस वाले उन लड़कों के घर की निगरानी कर रहे हैं जिन लड़कों ने उस वारदात को अंजाम दिया है। हमारे घर पे कोई भी पुलिस वाला नहीं आया पूछने के लिए। मेरा भतीजा मेरे बच्चे के साथ था। मेरे भतीजे को दिक्कत है कि उसको कोई, क्योंकि गवाह सिर्फ वही है जो मेरा भतीजा है, सिर्फ वही गवाह है। उस मेरे भतीजे की जान को खतरा है, क्योंकि उसने साक्षात वो सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन पुलिस वालों की कोई कार्यवाही सही ढंग से नहीं होती दिखाई दे रही मेरे को। बस मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस वाले यहाँ पर आएँ, हर चीज़ पता करें, इन्वेस्टिगेशन करें अच्छी तरीके से, और मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। क्या बेटा आपके इकलौता था और भी कोई? मेरा इकलौता बच्चा था। क्या काम करता था? मेरे बच्चे ने अभी स्टार्ट किया था काम स्पीकर का। तो कोई पुरानी रंजिश थी या आप जैसे बता रहे रंजिश थी? अब मुझे ये नहीं पता कि पुरानी रंजिश थी या क्या था, इस बात के बारे में नहीं पता। ये बात वो लड़की बताएगी जिसका नाम है। उसकी एक बहन का नाम है, उसके दोनों जो लड़के हैं, जिनका पिता का नाम गफ़ार है, गफ़ार के 2 लड़के और लड़कियां भी हैं जिसका नाम गुल। उसकी माँ को भी ये बात पता थी, उसके गफ़ार को, उसका जो पिता है गफ़ार, उसको भी ये बात पता थी। उनके जो लड़के हैं वो भी बंदूक लेके ऐसे ही घूमते रहते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। तो मेरे परिवार वालों को, मेरे भतीजे को, मुझे और मेरे पूरे परिवार को उन लोगों से खतरा है, क्योंकि वो सरेआम अंबेडकर पार्क के यहाँ पर आसपास के इलाकों में बंदूक लेके घूमते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मैं चाहती हूँ कि उसके परिवार से पूछताछ की जाए, सारी हकीकत सामने आ जाएगी कि कौन निर्दोष था और कौन दोषी है। क्या हुआ था रात में? आप साथ थे उसके? यस के क्या हुआ था? सर, मेरा गैरेज का काम ख़त्म हो गया था, वो मुझे लेने आया था घर के लिए। 8 बजे की बात थी। हम जा रहे थे, हमने अंबेडकर पार्क शिव मंदिर के पास से कट लिया। हमारी स्कूटी का साइड मिरर 2 लड़कों को लगा, उन्होंने गाली दी। हम वहाँ पर रुके, उन्होंने एकदम से गन निकाली और यश के सर पे लगा दी। यश ने वो गन पकड़ी, मैंने उस लड़के को पकड़ा। दूसरा लड़का सर वहाँ से भाग गया, तो हमने उसको पकड़ के रखा था। जो दूसरा लड़का भागा, वो 2 मिनट के अंदर 3 लड़के लेके आए हैं जिनके हाथ में चाकू थे। हम उन सबको छोड़ के भागे। यश के भागते भागते यश गिरा, उसके चाकू मारा। यश उठ के फिर भागा 50 मीटर तक, फिर वो वहाँ से गिर गया। फिर उसको हमने ऑटो में बिठाया पब्लिक की हेल्प से। ऑटो में बिठाने के बाद कुंदन नगर लाल बत्ती ग्रोवर हॉस्पिटल में हम उसे लेके गए। वहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया था डॉक्टर ने। क्या आरोपी पकड़े गए हैं? सर कुछ नहीं बताया है। अब आप कानूनी व्यवस्था कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसमें एनकाउंटर होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। जी सर। वो लड़के अपराधी हैं, उन्होंने पहले भी 2-3 मर्डर किए हैं, जिसमें से वो एक लड़का छूट के बार बार आ जाता है, जो है नाबालिग। 2 लड़के बालिग हैं और सरेआम गन लगा के घूमते हैं। अभी 6-7 महीने पहले उन्होंने मर्डर करा है और 6-7 महीने हुए हैं वो छूट के खुलेआम घूम रहे हैं 15 दिन बाद ही। तो ये जैसे घर में अकेले ही बेटा था और भी अकेला लोता लड़का था। मेन आप उनके साथ ही चल रहे थे? हाँ, मैं उसका कज़न हूँ, उसके ताऊ का। बातचीत करने के लिए यहाँ कोई नहीं आया। हम थाने गए थे, थाने में हमें 2-3 बजे तक खड़ा करवाया, बयान लिए, और फिर यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया है। प्रमोद शर्मा। प्रमोद जी कौन था वो? जैसे आपका कौन लगता है और क्या बात है? मेरा भतीजा लगता है। दूसरा भतीजा मेरा उसके साथ था। जो पूरी घटना उन्होंने आपको बता दिया। बस यही, अभी तक ये पता नहीं चलता। इतनी बार ये बंद होते हैं, फिर इन लोगों के पास गन कहाँ से आ जाती है। ये पुलिस वाले या तो उन लोगों को पकड़ते नहीं जो सप्लाई करता है इन लोगों गन, या पैसे लेके छोड़ देते हैं उन लोगों को। भाई इन लोगों को बंद कर देते हैं उठा के, फिर जो है 2-4 महीनों की जमानत होती है, फिर आके उदम काटते हैं।
तो अब आप क्या चाहते हैं? सख्त से सख्त कार्रवाई। पहली बात तो ये पता करेंगे ना गन सप्लाई करता कौन है, किसका हाथ और है। हथियार लेके घूमते हैं। हाँ, ये पता चलना चाहिए इन्हों को देता कौन है। मैन उन्हों को अरेस्ट भी करे ना साथ में इन्हों के, कि वही गन वहाँ से ली, वहाँ से ली। बस दिखा देते हैं पुलिस वाले, गन बरामद हुई, चाकू बरामद हुआ, बस इतना कर दिखाते हैं। ये नहीं दिखाते कि दी किसने है उन्हों को। यानी कानून व्यवस्था यहाँ कैसी है? कुछ भी नहीं अब है। ठीक है ही नहीं यहाँ पे। 15-20 पुलिस वाले यहाँ पे ठीक होती तो आए दिन कहाँ से होते। दो मर्डर एक साथ पहले हुए, फिर इन्होंने 2-3 गोलियां चलाई। जो 2 मर्डर में लड़का था उसका नाम लक्की है, वो भी इन्हों के साथ था। कैमरे में आ रहे हैं डायरेक्ट, कहते हैं घर वालों ने निकाल रखा है, धरना घर वालों पे एक्शन देते। जब घर वालों ने लगा रखा है तो इन्हों की जमानत कराता कौन है भाई? जब घर वालों के पास ये जाते हैं पुलिस वाले, कहते हैं कि उन्होंने बेदखल कर रखा है, बेदखल कर रखा था, उन्हों की जमानत क्यों लेते हैं? फिर कौन देता है उन्हों की जमानत? अब आपकी क्या मांग है उन लोगों के लिए? अभी जल्द से जल्द पकड़े जाए वो, ताकि और कोई वारदात ना हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में मामूली बात पर कहासुनी के बाद एक लड़के की चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है। बताया ये जा रहा है कि यश नाम का जो लड़का है वो ठीक इसी जगह से अपनी स्कूटी से गुजर रहा था। इसी दौरान यहाँ पर 3 लड़के जो हैं वो पहले से खड़े रहते हैं और स्कूटी जो है उनसे मामूली टच हो जाती है, जिसके बाद बताया ये जा रहा है कि ये तीनों लड़के जो हैं वो यश से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद ही जब यश जो है अपनी स्कूटी को लेकर थोड़ा आगे बढ़ता है, इसी दौरान जो है वो पीछे से उस पर चाकू से वार कर देता है, जिसकी वजह से यश जो है वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसका जो कजन जो कि उसके साथ था वो फौरन उसे अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन तब तक शायद काफी देर हो जाती है, यश की मौत हो जाती है। ये वही जगह है जहां इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से रोड रेज के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया, कहीं न कहीं इलाके के लोग जो थे वो बेहद गुस्से में थे और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रात के वक्त ही पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई, क्योंकि जो इलाके के लोग थे वो बेहद गुस्से में थे। मामूली बात पर जिस तरीके से एक शख्स की चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है, उसके बाद इलाके के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करने की बात करते हैं और यही वजह है कि तमाम संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की जाती है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ किया जा रहा है। साहब एक मर्डर हुआ है, क्या है, क्या कॉल की और कौन है व्यक्ति? यहाँ गीता कॉलोनी एरिया में अभी थोड़ी देर पहले 8 बजे के आसपास एक मर्डर हुआ है। मरने वाले का नाम यश है। यश की उम्र 19-20 साल है, करीबन 19-20 साल के आसपास है और इसको जिसने मारा है उसका नाम अभी जो हमारे सामने आ रहा है उसका नाम अमान है और एक लड़के का नाम और आ रहा है जिसका नाम रेहान है। इन दोनों ने मिलकर इसको बैक में चाकू मारा है, लोअर बैक में, जिसकी वजह से यश की मौत हुई। तो इसमें कोई रंजिश बताई गई है दोनों में, डिसीज में और आरोपियों के बीच? अभी शुरुआती जांच में जो सामने आया वो ये है कि इनका एक रोड रेज का मामला हो गया था, टचिंग का। बाकी हम देख रहे हैं अभी पूरा मामला क्या है, क्योंकि अभी जस्ट इंसिडेंट घटा है, तो जस्ट हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। नहीं, अभी कोई नहीं, हमारी टीम तलाश कर रही है, जल्दी पकड़ेंगे।